एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी के, जो कि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, तो आइए सीरीज को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि लंबी हड्डियों के सिरे पर लचीली संधियां गद्दियां किसकी बनी हुई होती हैं? तो उपास्थ की बनी हुई होती हैं। किसकी? उपास्थ की बनी हुई होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। ऐसे ऊतकों की कोशिकाओं में कौन से कोशिकांग अपेक्षाकृत अधिक और बड़े होने चाहिए? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां किसमें पाई जाती हैं? तो पादों में पाई जाती है। किसमें? पादों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रोमाभ उपकलाएं किसमें मिल सकती हैं? ठीक, तो ट्रैकिया मस्तिष्क की पार्श्व गुहाओं एवं अंडवाहिनियों में मिलती हैं। ठीक है, जो आपने मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणीय स्तर से बनती हैं? ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणीय स्तर से बनती हैं? तो एक्टोडर्म से बनती है। किससे बनती है? एक्टोडर्म से बनती है। जो भ्रूणीय स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक्टोडर्म से बनती है। कडरा जोड़ती है। ठीक, कडरा जोड़ती है तो पेशी को हड्डी से जोड़ती है। किसको? पेशी से हड्डी को कडरा जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लिम्फाइड अंग नहीं है? इसमें पूछा गया अंग नहीं है लिम्फाइड। ठीक है, तो यकृत जो है वो लिम्फाइड अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में कुफर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो कुफर की कोशिकाओं की अगर बात आए तो ये जिगर यानी कि यकृत में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोथीलियम नामक एपिथीलियमी ठीक है स्तर किसके चारों ओर होता है? तो देहगुहा के चारों ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके चारों ओर की कोशिका कला ठीक है को सार्कोलेमा कहते हैं? तो पेशी तंतु की जो कोशिका कला होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नायु जोड़ता है। ठीक, कडरा जो जोड़ता है वो पेशी हड्डी को पेशी से जोड़ता है या पेशी को हड्डी से जोड़ता है, पर जो आपका स्नायु होता है या हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थैतिकता या होमियोस्टैटिसिस नामक पारिभाषिक शब्द का उपयोग किसके विवरण में होता है? ठीक, तो किसके विवरण में होता है? जैव तंत्रों की उस प्रवृत्ति के जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है ताकि संतुलन अवस्था क्या हो बनी रहे। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिस सेट है जो मेरा सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, ये बहुत ही सटीक पेपर हैं, तो इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिस्टामिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं? तो संयोजी ऊतक में होती है। किस में होती है? संयोजी ऊतक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्नायु एवं कडराएं कैसे ऊतक होते हैं? तो संयोजी ऊतक होते हैं स्नायु और कडरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इनमें कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर जो है वो एक प्रकार का तरल ऊतक होता है। हृदय पेशियां रेखित होती हैं और इनके पेशी तंतु होते हैं तो बहुकेंद्रकीय और अनैच्छिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवार्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केवल स्तनियों की हड्डी में पाए जाते हैं। ठीक, मास्ट कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं वो संयोजी ऊतक में होती हैं। समस्थैतिकता में समस्थैतिकता में क्या होता है? शरीर के अंतः वातावरण को नियमित दशा में बनाए रखा जाता है। हड्डियां, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं? तो जो हड्डियों को कठोर बनाते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हद पेशियां होती हैं? तो जो हद पेशियां होती हैं वह सतह उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित एवं रेखित अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं किस पदार्थ का स्त्रावण करती हैं? जो मास्ट कोशिकाएं होती वो सीरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामिन तीनों का क्या करती है? स्त्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? ठीक, सबसे अधिक होता है तो हड्डी में सबसे अधिक कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हिस्टियोसाइट्स होती हैं
तो मैक्रोफेजेज होती हैं। क्या होती हैं? मैक्रोफेजेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनियों की अस्थि उपास्थि से किसकी उपस्थिति में भिन्न होती है? तो हैवार्सियन नलिकाओं की उपस्थिति में भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना जो होती है वो कडरा होती है। क्या होती है? कडरा होती है। और हड्डी से हड्डी को जो जोड़ती है वो स्नायु होती है। प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक, यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाइस्कोर होता है। और अगला है, एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? ठीक, तो कवक के कारण एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संतुति की गई है? तो 40 मिलीग्राम जो होता है वो आयरन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो मछली में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होता है तो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है जब 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा जल कार्य नहीं होता है? जल का कार्य नहीं होता है। देखो क्या, देखो ये देखो, यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है, सही बात है। स्वयं जल में चक्रगति होती, सही है। जल स्वयं का मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है, ये भी सही है। पर जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है, ये गलत है। ठीक, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक होता है तो आयरन। कौन सा होता है? आयरन होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो जाएगा? तो उसे स्कर्वी रोग हो जाएगा। ठीक, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी होती है? तो नेफ्थोक्विनोन होती है। कौन सी होती है? नेफ्थोक्विनोन होती है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या होता है? तो विटामिन ए का जो उत्कृष्ट स्रोत होता है गाजर होता है। जिसकी नज़र कमज़ोर है, ठीक है, तो क्या करें? गाजर का सेवन ज़्यादा करें, ठीक, हरी सब्जियों का, गाजर का। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो देखो कागदी नींबू है। क्या है? कागदी नींबू है सर्वोत्तम स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो काजू। ठीक, काजू से हमें अच्छी मात्रा में थायमीन मिलती है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो मक्का में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? तो देखो बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सह एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? सह एंजाइम होते हैं, उसी के रूप में कार्य करते हैं। देखो माध्यम वसा बनती है तो ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल से। किससे? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? तो गन्ने में पाई जाती है सुक्रोज शर्करा। ठीक, सुक्रोज शर्करा का अगर पूछा जाए स्रोत कौन है? तो गन्ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो ग्लूकोज जो होता है ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 10 होते हैं। मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या पूछी जाए तो 10 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक निकोटीनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग है। तो पेलेग्रा रोग होता है जब लंबे समय से निकोटीनिक अम्ल की कमी होती है। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है तो ग्लूकोज जो होती है हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? तो सैकरीन जो होती है ये मीठा होता है फिर भी शर्करा नहीं होती है। अगला है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें कौन सा होता है? तो स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया में होती है? तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता का रोग होता है? तो देखो B12, B6, फोलिक अम्ल का समूह, तो इन सभी की कमी से क्या होता है? रक्त क्षीणता होता है। ठीक है। तो इससे जैसे देखो गर्भवती जो महिला होती है उसे फोलिक एसिड की जो होती है टैबलेट दी जाती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, जहाँ कैरोटीन में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन आपको उसकी, जैसे आपने गर्भवती महिला को फोलिक एसिड टैबलेट, तो आपको इस क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन को कनेक्ट करने का वो तरीका सोचिए, ठीक, जिससे आपको दिमाग एकदम फिक्स बैठ जाए, याद रहे। अगला क्वेश्चन है, जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है वह कौन सा? यकृत होता है। प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? तो पेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन के जो जल अपघटन के बंध होते हैं उन्हें पेप्टाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या होता है? तो गोल्डन जो आवर का संबंध होता है वो हृदयाघात से होता है। किससे होता है? गोल्डन आवर से क्या होता है? हृदयाघात से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? तो ग्लूकोज का पॉलीमर ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में होती है? तो मानव माता जो होती है उसके दूध, मानव माता के दूध में क्या होती है? लैक्टोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं, ठीक है। तो आवश्यक रूप में क्या होता है? कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है? तो विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। तभी कहेंगे जो बच्चे होते हैं नौजवान, उनको धूप जरूर दिखाइए, ठीक है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। तो विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो संरचनात्मक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं, ठीक, ये याद रखिए, जरूर याद रखिए, ठीक है। तो घटते क्रम में सबसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, गंधक है, पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, ठीक। तो विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन लेनी चाहिए? तो 80 मिलीग्राम की मात्रा में मनुष्य को आयोडीन लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? तो एल्ब्यूमिन जो होती है वो मूत्र निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक क्या होता है? तो एंटीबायोटिक होता है किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों में क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। एक जीव से बनता है, दूसरे जीव की क्या करता है? रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में ऊतकों यानी कि टिश्यू का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में देखो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो माइसेटिन, ठीक है। क्लोरोमाइसेटिन जो होता है वो प्रतिजीवाणुक होता है। क्या होता है? प्रतिजीवाणुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? ठीक, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो फ्रैक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रैक्टोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो सम्मिलित की बात कहा जा रहा है, तो सम्मिलित नहीं है यहाँ बात किया जा रहा है। तो कैल्सीफेरॉल रुगड़ता सही है, नियासिन पेलाग्रा चर्मदा सही है, कोबालैमिन संघातिक रक्ताल्पता सही है, पर राइबोफ्लेविन जो होता है बेरी का ये जो है सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग लिया जाए? तो एरिथ्रोपाइटिन, ठीक, एपीओ जिसको कहते हैं, एरिथ्रोपाइटिन, ठीक, जिसको एपीओ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 74 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 74 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है चर्म में, किसमें? चर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है तो यकृत में। ठीक, ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडार कहाँ करता है? तो यकृत में। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच तथा
तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो फास्फोरस जो होता है तत्व जो होता है संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो निकिल का जो होता है उपयोग हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में। आहार उत्पादकों के विक्रय में जुड़ी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उस उत्पादों से ट्रांस वसा, ठीक है, यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान उपभोक्ताओं के लिए अभिप्राय है, ठीक। पहला आप दिया है कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। दूसरा है कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कंपनी के द्वारा प्रत्येक तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य की क्षति नहीं पहुंचाते हैं, ठीक। तो इसमें कौन सा सही है? देखो, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है, तीनों दिए हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण जो होता है वो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट, यहाँ पे आना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएंगी, ठीक है। ए दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, और उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ठीक। तो कूट देना है, देख रहे हैं, ठीक है। तो कूट देखो, पहला वाला दिया है, दूसरा कूट दिया है, तो इसमें देखिए क्या है, एक तो ए एवं आर दोनों सही है, ठीक। आपको पता क्या है कि इसमें देखो पहला कूट दिया क्या है, यदि कोई व्यक्ति सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहला जो है वो गलत है, दूसरा क्या सही है, उसमें विटामिन ए की कमी होगी। क्या होगी? विटामिन ए की कमी से रतौंधियाँ तो आती, पर हरी सब्जियों से ही आपको जो सोचो मिले, ठीक। कई और चीज़ें होती हैं जिनसे मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरी सब्जियां खाने में आयरन वगैरह तो मिलती है, पर अगर पूर्णता को विटामिन ए मिलती है तो ऐसा नहीं। मछली के तेल में आपको पता है सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलती है ना, तो इस वजह से पहला वाला गलत है ऑप्शन, ठीक है। अगला है आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी, ठीक, एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने से किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक। IAS में सन 2011 में आया है, ठीक है। तो ये शरीर में देखो चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सुमेलित करना है अधोलिखित को, ठीक है। तो विटामिन सी आपको किससे मिलती है? तो आपको पता है विटामिन सी देखो थायमिन से, ठीक, दिया हुआ है। तो विटामिन सी आपको किससे मिलती है? तो विटामिन सी जो है वो आपको मिलती है एस्कॉर्बिक अम्ल से मिलती है, ठीक। विटामिन सी आपको एस्कॉर्बिक अम्ल से मिलेगी। विटामिन ए जो है वो आपको रेटिनॉल से मिलेगी, और विटामिन डी जो है वो आपको मिलेगी कैल्सीफेरॉल से, ठीक। विटामिन B12 जो है वो आपको साइनोकोलाबिन से मिलेगी, और विटामिन डी जो है ये आपको मिलेगी, विटामिन ई जो है ये आपको मिलेगी पेलेग्रा से, और विटामिन के जो है ये आपको देखो, विटामिन के जो है ये आपको देखो कहाँ से मिलेगी? तो विटामिन के जो है ये आपको मिलेगी आपको हीमोफीलिया में, ठीक है, और इसकी कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है विटामिन एच की कमी से। तो विटामिन एच की कमी से जब बाल झड़ने लगते हैं विटामिन एच की कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से आपको देखिए थायमीन हो जाएगा, ठीक है, थायमीन हो जाएगा। और जो आपका विटामिन B5 है तो इसकी कमी से आपको क्या देखिए पेलेग्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पेलेग्रा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय पीड़ा की उत्पत्ति में इनमें से किसकी कमी भूमिका होती है, ठीक, किसकी विशेष भूमिका होती है? तो देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव कोशिकाओं में जल को छोड़कर संख्या और विविधता में सबसे अधिक अणु किसके होते हैं? तो प्रोटीन के होते हैं। एक सजीव कोशिका तथा एक मृत व सूखी के भार का क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन के कारण होता है? तो 14 से 50%, कितना? 14 से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोड जंतुओं के बाह्य कंकाल में काइटिन की बनी होती है। आपकी नस जो होते हैं ये भी काइटिन के होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं, तो मायोग्लोबिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रोटीन अणु तंतुवत होते हैं, देखो मायोसिन, फाइब्रिनोजन, इलास्टिन, ठीक, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व के परमाणु कार्बनिक अणु के रेखीय चक्रीय अवलंबन के ढांचे बनाते हैं, तो कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं, तो 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस में होते हैं, तो लिपिड्स में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध होते हैं, ठीक, तो एमाइड बंध होते हैं। कौन से होते हैं, एमाइड बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में कौन सी देखो पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करती है, तो ग्लाइकोजन का। किसका, ग्लाइकोजन का, ठीक। हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिर हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो देखो यह सही नहीं है कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, तो कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है तो एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, कितने अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन में अंतिम उत्पादन और इनकी रचनात्मक इकाइयां होती हैं, तो अमीनो अम्ल, ठीक, अमीनो अम्ल होती हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हुए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको टॉपिक वाइज भी क्लास मिल रही तो आप वहाँ से टॉपिक भी अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपका मन हो तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।